नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। अक्सर आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेंगे और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं भी रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वे कितनी भी बुरी सुख सुविधाओं के साथ रहें, उनके पास कोई सुविधा ना रहे, उनके पास स्कूल जाने के पैसे ना हो, किताबों खरीदने के पैसे ना हो, फिर भी वे किसी न किसी तरह से पढ़ ही लेते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कितनी भी अच्छी फैसिलिटी देती जाए, सुख सुविधाएं दी जाए, अच्छे से अच्छा स्कूल हो, किताबें हो, फैसिलिटी हो, आने जाने की सुविधा हो, फिर भी वे नहीं पढ़ेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि जब जो बच्चे होते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं वे नहीं पढ़ते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी सुविधा हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ाई का मोटिव पता ही नहीं होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे खेल रहे हो, कूद रहे हो, खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, झूठ ही बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई प्लेजर होता है कि ये प्लेजर मिलेगा, ये जॉय मिलेगा, ये खुशी होगी, आनंद होगा। कुछ तो उनको पता होगा कि मुझे मिलेगा। जब रिजल्ट का कुछ पता होता है तब व्यक्ति जो है उस मोटिव का पता होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको करने की उसके अंदर रुचि होती है। उसको उसका मोटिव ही नहीं पता कि पढ़ना क्यों है, तो फिर बच्चा पढ़ेगा क्यों। और जिन बच्चों की बात की जाती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं भी पढ़ जाते हैं, उनमें से कुछ उदाहरण जो दिए जाते हैं उनके नाम बताता हूँ। जैसे लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं, और भी ऐसे दो चार नाम ऐसे गिनवाए जाते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे कहीं भी पढ़ लेते हैं। वे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। जो लाखों बच्चे अगर पेपर देते हैं उसमें से दो चार बच्चे स्ट्रगल करके निकल भी जाते हैं, तो उन्हीं का उदाहरण बार बार पेश किया जाता है लाखों बच्चों के सामने। वो दो चार उदाहरण होते हैं, वो अपवाद के रूप में आते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। सभी वैसा नहीं कर सकते, और सभी अगर यदि वैसा करने लग गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे और फिर उनका उदाहरण भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए दो चार लोग यदि मजबूरी में आकर, उनके पास ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी, वे गरीब थे, उनको वह फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो फिर उनका उदाहरण दे दे के बाकी बच्चों को ये कहना कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वे कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनकी रुचि बाकी और चीज़ों में हो सकती है। कुछ बच्चे खेलने कूदने में आगे हो सकते हैं, म्यूजिक बजाने में आगे हो सकते हैं, और आर्ट कर सकते हैं। कोई बिजनेस लाइन में जाना चाहता है, यानी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, अपना कोई बिजनेस करना चाहे, कुछ नहीं कर सकता तो कॉमेडी कर रहे हैं। आजकल कॉमेडी में कितना स्कोप है, कॉमेडी कर रहे हैं, और वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो खेती भी एक बढ़िया ऑप्शन है, ट्रैकिंग कर रहे हैं, गाइड बन जा रहे हैं, टूरिस्ट गाइड बन जा रहे हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, भाषा में पकड़ हो, बोलना आना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, थोड़ी सी नॉलेज हो। और वो नॉलेज ज़रूरी नहीं कि किताबें और बाकी दुनिया की जो सिलेबस है किताबों का वो ही हासिल किया जाए, वही ज्ञान हासिल किया जाए तो ही हो सकता है। यदि टीचर नंबर नहीं देगा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप टूरिस्ट गाइड नहीं बन सकते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप उस जगह के बारे में नहीं बता सकते हैं। आपको ताजमहल की खूबियाँ पता हो, आपने दो चार कहानियाँ पढ़ी हो ताजमहल के बारे में, और दो चार किताबें पढ़ लेंगे, छोटी छोटी मिलती हैं 5-10 रुपए की, 50 रुपए की, वे यदि आप पढ़ लेंगे तो भी आपको ताजमहल के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगी, और कोई बाहर से फॉरेनर आएगा तो उसको आप ज्ञान दे पाएंगे। इसके लिए किसी टीचर के मार्क्स की और उसकी ज़रूरत नहीं, रिजल्ट की, कि भाई अब जाके तुम टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। और यदि हम ये बोलेंगे कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि आप बाकी वो चार जो बच्चे हैं जो किसी तरह से मेहनत करके, स्ट्रगल करके आगे पहुंच गए हैं, उनके सामने आप 10 लाख बच्चों का अपमान कर रहे हैं। इसका यही मतलब हुआ कि यदि वे चार बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ गए और वो बाकी 10 लाख बच्चे थोड़ी मेहनत कर रहे थे और फिर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने वो चीज़ नहीं हासिल की, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। यदि आप ऐसा कहते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते थे, वे ऐसे थे वैसे थे, तो फिर आप उनका अपमान कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे देश में ये काम करते कौन है? हमारे बुजुर्ग। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे बुजुर्ग और मेरे पिता के बुजुर्ग, उनके भी बुजुर्ग, मतलब जो भी पीढ़ी होती है उनके बुजुर्ग क्या है कि यही बात बोलते हैं,
मतलब उनको एक तरीके से नीचा दिखाने का काम करते हैं, एक तरीके से अपमान, एक तरीके से ताने भरी नज़र से, ताने भरे शब्दों में इनको बोलते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो कहीं पढ़ जाते हैं और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो तो कहीं नहीं पढ़ पाते। मतलब उनको इतना इतना ताना देते हैं कि वो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास एक ही मोटिव था, उनको गलत मोटिव भी दिया गया था कि ये अगर नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसको पास करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, तुम्हारे माँ बाप की भी ज़िंदगी बनेगी, तुम्हारी बहन की शादी करनी है, तुम्हारे भाई की आगे पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये सारी चीज़ें किया जाता है। बाप कुछ नहीं कर पाता है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा है वो हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। खुद तो तुमने पत्ते खेले, खुद तो तुम घूमते रहे, खुद तो तुमने और न जाने कौन कौन से कर्म किए, और उसके बाद तुम सारी जिम्मेदारी अपने लड़के पे थोप दोगे और फिर तुम और तुम्हारे बाप और दादा मिलके उस बच्चे की ज़िंदगी नरक कर देंगे और बोलेंगे जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं पढ़ जाते हैं। अरे तुमने सुविधा ही नहीं दी उसको पढ़ने की, तुमने सुविधा दी होती तो वो पढ़ पाता। पहले तो सुविधा मत दो, उसके बाद उसको ताने सुनाओ कि पढ़ने वाले होते तो कहीं पढ़ जाते। फालतू की बात। एक उदाहरण और देता हूँ कि जैसे पढ़ने वाले हैं वो कहीं भी पढ़ जाएंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि एक पौधा है, उसको मिट्टी से निकाल के, खाद पानी से निकाल के उसको ले जाके रेत के ढेर में या पत्थर के ढेर में ले जाके गाड़ दिया, उसमें लगा दिया, तो सोचोगे तो पौधा है, चलने वाला पौधा तो कहीं चल जाएगा, बढ़ने वाला पौधा तो कहीं बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्या? कुछ सब्जियां होती हैं जो मतलब उबाल के बनाई जाती, जैसे चोखा बनाना है तो आलू उबाल के बन जाएगा, लेकिन अगर मसालेदार बढ़िया सब्जी बनानी है तो तेल की जरूरत पड़ेगी। तो अपवादों की बात ना करके मेजॉरिटी को देखा जाता है हमेशा कि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदे के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, जैसे विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि मेजॉरिटी का फ़ायदा हो, यानी ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो। ये नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ जाते हैं कहकर 2-4 लोग पास हो गए, बढ़िया नंबर ले आए, टॉप कर लिया तो उनको राजा बनाकर बैठा दिया और उन्हीं का उदाहरण दे दे के बाकी लोगों को ताने सुनाए जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा कहते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ दिक्कत है आपके अंदर। एक बार आप अपना इलाज करवाइए, खुद विचार करिए और अपने अंदर झांक के देखिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहीं आपको इन लोगों से घृणा तो नहीं है कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं आप किसी गलत विचार का शिकार तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देखिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मतलब कि मुझे ये सुविधा नहीं चाहिए, मैं कहीं भी जाकर पढ़ लूँगा। जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको भी सुविधाएं चाहिए थी, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी थी उनकी कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो फिर उनको एक मोटिव था लेकिन कि मैं ऐसी सुविधा अपने बच्चों को दूंगा जो मुझे नहीं मिल पाई। ये एक मोटिव तैयार हो जाता उनके सामने कि मुझे जो सुविधाएं नहीं मिली मैं अपने बच्चों को दूंगा। तो फिर एक मोटिव उनके सामने आ जाता। तो इसलिए वे पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि मुझे ज्ञानी बनना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करना है या कुछ करना है, कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप से एक वादा कर लिया होता है कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारूंगा, मैं अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारूंगा, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इनके पास मोटिव होता है तो इसलिए वो पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक मोटिव होना चाहिए, चाहे उनके लिए पर्सनली अपना मोटिव है, पर्सनल कारण हो या समाज के लिए कोई कारण हो, सबका अपना अपना मोटिव होता है। लेकिन वीडियो के आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस तरीके की फालतू बातें करके बाकी विद्यार्थियों का मनोबल मत गिराओ। अगर कुछ अच्छी बात नहीं बता सकते तो फालतू बात भी मत करो उनसे। क्यों? क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डिप्रेस्ड हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि वो डिप्रेस्ड हैं। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या की बात है। एक आपके पास दुख हो और आपको पता ही ना हो, आपको बीमारी हो और आपको पता ही ना हो, अंदर अंदर वो बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए ये मत कहिए कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। ये कहिए कि अगर सुख सुविधा नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैंने बचा के और चुरा के और घूस गोरी करके रखा हुआ पैसा वो मैं तुम्हें दूंगा। ये कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मुंह बंद करके रखो। इतना ही रिक्वेस्ट थी मेरी। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों से कि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ के महान बन जाएं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अक्षरों का ज्ञान कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना जान जाते हैं, भाषा सीख लेते हैं, बोलना जानते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद भी वो डंका बजाते हैं, दुनिया में राज करते हैं। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मेरी बात से ये भी मत करना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक पढ़ सकते हो आगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो।
अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हो, फिर भी नॉवल उठाओ, पढ़ो, और भी बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ो। एक से एक बढ़िया कहानियाँ लिखी हुई हैं, हमारे शास्त्रों में इतनी सारी कहानियाँ हैं, वो सब कुछ पढ़ रहा लो, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। लेकिन बुड्ढों की बात से थोड़ा सा बचे रहो। तो यही होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था, और मेरी चैनल पे बहुत सारी ऐसी बढ़िया वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं हड़काता रहता हूँ लोगों को। तो आओ और वीडियो देखो, बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे थे प्रिंस विद ट्रुथ।